नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ कॉमर्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और देखिए, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वाणिज्य सब्जेक्ट से। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, इनमें से कोई भी टॉपिक जो है बेसिकली क्वेश्चन को स्किप ना करें अपने एग्ज़ाम के लिए। आप सिर्फ इन क्वेश्चन से प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा और अच्छे से थॉरली करिएगा। देखिए, और हर बार की तरह जब भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं उनका फ्री में PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स से, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम से। तो जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ज़्यादा एक्टिव हैं, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। एंड देखिए, जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उन सभी का विद आंसर्स PDF लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एग्जाम्स में किस प्रकार से अपने आंसर्स को, उत्तरों को लिखना होता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो आप प्लीज़ जो रिटन कंटेंट है उसको रेफ़र करिएगा। जो भी स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करते हैं और जो स्टूडेंट्स लाइक वेल प्रिपेयर्ड नहीं है एग्ज़ाम्स के लिए, तो प्लीज़ आप सभी के लिए ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अलग अलग PDF लिंक्स गिवन हैं। जो भी आपका मीडियम है पर्टिकुलरली उसी में डाउनलोड करिएगा, उसमें कोई गलती मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स एज स्कूल सब्जेक्ट। राइट, बहुत मतलब एक फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको अपने एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो हर बार आप देखोगे पिछले 5-6 साल के पेपर उठा के तो यही आया है। Question number 2 is define aims and objectives, discuss the values of teaching commerce. Third question is what do you mean by taxonomy of objectives. देखिए, यहाँ पे बात हो रही है ब्लूम टेक्सोनॉमी की, और मैं आप सभी को बता दूँ दोस्तों, ब्लूम टेक्सोनॉमी के हैंड रिटन नोट्स आपको हमारी इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। वहाँ से डाउनलोड करिएगा। और एक ये ऐसा टॉपिक है जिसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि आप इसका लेक्चर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ रीड करने से समझ नहीं आएगा। तो लेक्चर की वीडियो भी गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से रेफ़र करिएगा। आपका देखिए, जो दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट है उसमें भी वैसे तो सेम टॉपिक ही आपको देखने को मिल जाएगा, आपने ऑलरेडी मे बी पढ़ा भी होगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट में इसका सेम आंसर रहेगा। ऐसा नहीं है कि टॉपिक अलग सब्जेक्ट में है तो अलग आंसर लिखना होगा, नो, टॉपिक सेम है, आंसर सेम रहेगा। राइट, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Question number 4 is discuss need, importance and basic elements of lesson planning. Also throw some light on the steps of lesson planning. Again important question है, और जब भी देखिए lesson planning का question आए तो प्लीज़ एक format भी छोटा सा बना दीजिएगा। Question number 5 is discuss the concept of pedagogical analysis. देखिए, पेडागोजिकल एनालिसिस का टॉपिक ना अपने आप में ही बड़ा होता है, और यहाँ पे देखिए ABCDE जितने भी टॉपिक्स गिवन हैं इन सभी पे किसी एक पे आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करने को भी आएगा। तो यहाँ से देखिए, जो स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट्स इन 5 जो टॉपिक्स गिवन हैं इनकी क्लियर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन आए कोशिश करिएगा आप उसको अटेम्प्ट कर लें। Question number 6 is discuss the meaning, components and process of developing the skill of illustration with example, या skill of reinforcement, या skill of questioning, या skill of stimulus variation। इन किसी में से भी एक स्किल पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सभी क्या हैं? ये सभी माइक्रो टीचिंग स्किल्स हैं। राइट, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और किसी भी एक स्किल पे या 2 पे क्वेश्चन आएगा, या तो 16 नंबर का क्वेश्चन 8 और 8 नंबर में डिवाइड होगा, या 16 नंबर में कोई एक ही स्किल पूछेगा, लेकिन चारों एक ही क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएंगी।
Question number 7 is what is meant by the curriculum? What is its importance in the education process? Discuss the main principles of curriculum construction. Again easy question है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। और करिकुलम का कॉन्सेप्ट देखिए, आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी आपका ये टॉपिक है तो वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीसीई यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, राइट अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, नीड्स एंड प्रोसेस। देखिए ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट्स में, और दोनों में सेम आंसर है, ऐसा नहीं अलग अलग होगा। तो ऐसे टॉपिक्स जो कि दोनों सब्जेक्ट्स में कॉमन है तो उनको आपको क्यों स्किप करना है, राइट। यहाँ पे एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं आपके, तो ऐसे क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स बिल्कुल स्किप मत करिएगा। स्मार्ट स्टडी इसी को बोला जाता है, तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी अचीवमेंट टेस्ट का क्वेश्चन आए तो उसको ब्लूप्रिंट के साथ ही आप सभी को करना है, बिना ब्लूप्रिंट के करेंगे तो नंबर आपकी। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, डिस्कस इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। लास्ट के देखिए 3-4 जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सभी दूसरे सब्जेक्ट में भी आपके हैं, राइट। डिस्कस अबाउट न्यू अप्रोचेस ऑफ असेसमेंट, कौन कौन सी, क्वेश्चन बैंक, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ग्रेडिंग। तो यहाँ पे देखिए 8-8 नंबर में भी आ सकते हैं, यानी कि 16 नंबर का क्वेश्चन डिवाइड होगा, या 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। हो सकता है सिर्फ ग्रेडिंग वाला जो क्वेश्चन है वही 16 नंबर में आ जाए। तो वी नेवर नो, यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज पार्ट्स थॉरोली, अच्छे से, राइट। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इन सभी को एक बार हिंदी में मैं आप सभी के लिए रीड करना चाहूँगी। पहला है स्कूल विशेष विषय के रूप में वाणिज्य के अर्थ, प्रकृति और कार्यक्षेत्र की व्याख्या करें। दूसरा है लक्ष्य और उद्देश्य को परिभाषित करें, वाणिज्य शिक्षण के मूल्यों की चर्चा कीजिए। तीसरा है उद्देश्यों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। चौथा, यहाँ पे उद्देश्यों के वर्गीकरण, ब्लूम की बात हो रही है, राइट। चौथा है पाठ्य योजना की आवश्यकता, महत्व और बुनियादी तत्वों के बारे में बताइए और इसके स्टेप्स यानी कि चरण क्या है उन पे भी प्रकाश डालिए। पांचवा है शैक्षणिक विश्लेषण की अवधारणा की विवेचना करें चरण देते हुए। और देखिए जितने भी टॉपिक गिवन हैं इनमें से किसी एक पे आपको जो है शैक्षणिक विश्लेषण करने को आ सकता है। छठा है उदाहरण सिद्धिकरण के कौशल, पूछताछ के कौशल, उत्तेजना विविधता के कौशल के साथ उदाहरण की। ये देखिए इंग्लिश में रेफर करिएगा जो जो स्किल हैं, हो सकता है हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो। सातवां प्रश्न है पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है, शिक्षा प्रक्रिया में इसका महत्व, पाठ्यचर्या निर्माण के मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा करें। आठवां प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व, आवश्यकता एवं प्रक्रिया के बारे में लिखें। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की अवधारणा और चरणों की व्याख्या करिए। 10वां प्रश्न है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, महत्व और मूल्यांकन के प्रकारों पर चर्चा करें। 11वां प्रश्न है मूल्यांकन